नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं आपके सामने अंक गणित का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे अपने साथियों, नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, हमने पिछले 2 सेशन के दौरान इस नंबर सिस्टम से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज हम उसी का कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, आज अपना नंबर सिस्टम का तीसरा कॉन्सेप्ट यानी कि 3 नंबर पार्ट में जो शेष कॉन्सेप्ट रह चुके हैं उनको पूरा पढ़ेंगे। और कल के सेशन में साथियों जो पार्ट नंबर 4 रहेगा, जिसमें अपन 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपने पिछले परीक्षाओं के दौरान जो आर्मी भर्ती थी उसमें पेपर में आ चुके प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में आने वाले प्रश्न, और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों नंबर सिस्टम से आते हैं, उनको ट्रिक और बेसिक से कल हल करेंगे। और कल अपना सेशन साथियों नंबर सिस्टम का खत्म हो जाएगा। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप प्रेस अवश्य करें, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो का अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा सहयोग मांग रहा हूं कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, आपका एक छोटा सा प्यार हमें बहुत बड़ी ऊर्जा प्रदान करता है, और आपका इतना अमूल्य सहयोग और अमूल्य प्यार देने के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए साथियों, आज अपन पढ़ेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। अपन किसी भी सिस्टम, नंबर सिस्टम में साथियों प्रश्न आते हैं। पहले मैं इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में अपने कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे उस लेवल तक के भी टॉपिक आपको मैं इस सेशन में समझाऊंगा। तो साथियों, सेशन के साथ अब आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। और साथियों, सेशन देखने के बाद में यदि आपको पसंद आता है तो ही लाइक करें, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने आज की सेशन की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, करेंगे अपन कि यदि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5 हमारे पास में साथियों इस प्रकार से इकाई अंक यदि 2 है तो हमें उसमें क्या रूल फॉलो करना है वो अपन समझ रहे हैं। तो मेरे मित्रों, 2 की घात 2 का मतलब आप सबको, 1 का मतलब होता है 2, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 यानी कि 4, 2 की घात 3 का अर्थ हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि साथियों 8, और 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो साथियों अपने आएंगे वो 16, और 2 की घात 5 का मतलब है 32। यहां तक साथियों आपके सामने मैं यहां से भी कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, वो आप ध्यान से समझना कि जब 2 की घात 1 थी तो इकाई अंक 1 2 रहेगा, 2 की घात 2 हो गई तो इकाई अंक 4 हो गया, 2 की घात 3 हो गई तो इकाई अंक 8 हो गया, 2 की घात 4 हुई तो इकाई अंक 6 हो गया, और 2 की घात 5 हुई तो इकाई अंक वापस 2 आ गया। तो साथियों यहाँ से क्या बात समझ में आई आपके सामने कि यहाँ से सर आप बताना चाहते हैं कि जब 2 की घात 4 से ऊपर जाती है तो वापस अपना पुनरावृत्ति शुरू कर देती है इकाई अंक की। यानी कि जब 2 की घात 4 से ऊपर जाती है तो अपने इकाई अंक का पुनरावर्तन शुरू कर देती है। क्या कर देती है? शुरू, पुनरावर्तन शुरू कर देती है। तो साथियों पुनरावृत्त हो जाती है, पुनरावृत्ति करनी शुरू कर देती है, ये आपकी बात समझ में आ चुकी है। यानी कि आप यही बताना चाहते हैं कि 2 की घात यदि अपने पास में 4 से बड़ी है तो हम उसको 4 से भाग दे करके छोटी कर देंगे। देखिए साथियों क्या बताना चाहता हूं मैं, आपको ध्यान से समझना। मैंने आपको ये बताना सिखा रहा हूं आपको कि देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा कि 2 की घात 65
2 की घात 65 का इकाई अंक कितना होगा। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है कि 2 की घात 65 का इकाई अंक कितना होगा। अब साथियों ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपन कि 2 की घात 65 बहुत बड़ी संख्या बनेगी, यानी कि आप 2 को 65 बार गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कि इकाई अंक क्या होगा। लेकिन आप कहोगे नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि 4 से जैसे ही संख्या बड़ी होती है तो घात तो वापस पुनरावृत होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे कि 2 की घात जो 65 है गुरुजी, इस 65 के अंदर हम 4 का भाग लगाएंगे। तो साथियों जैसे ही आपने 65 के अंदर 4 का भाग लगाया तो आप बताओगे कि यहां से साथियों शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका 1 आ गया। कितना आ गया, शेषफल आपका 1 आ गया। आप कहोगे कि अब हमें पता चल गया है कि जब 65 में 4 का भाग लगाया तो हमारे पास में शेषफल 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ 2 की घात 1 पता चल जाए तो मैं इकाई अंक आराम से बता सकता हूं। तो 2 की घात होती है 1 का मतलब अपने पता है कि 2 की घात 1 का मतलब 2, अर्थात इस संख्या का इकाई अंक आप बोल दोगे कि इकाई अंक इसका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। साथियों मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक बार आप ध्यान से समझिएगा। फिर आप बोलोगे कि ये बात हमें समझ में आ चुकी है, कुछ और तरीके से बता दीजिएगा। तो देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई कि छोटी सी थी इसलिए आपको बात समझ में आ गई। देखिए यदि आपको कभी कभी कह दे कि 25,682 की घात 624, अब आपको बोल दे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहोगे कि हमें हमारा कॉन्सेप्ट पता है। हमें क्या है, अपना कॉन्सेप्ट अपने को पता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप काम ये करो कि 624 जो घात है, इस 624 को 4 से डिवाइड कर दो, इनकी इसमें 4 का भाग देके घात छोटे कर दो। हमें इकाई अंक 2 है संख्या का, तो हमें 2 वाले नियम ध्यान रखना है, बाकी अभी नियम देखेंगे नहीं दूसरा, क्योंकि हम 2 का नियम चेक कर रहे हैं। तो आप जब 4 का भाग दोगे इसमें, तो आप कह दोगे 6 में 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लेते हैं, तो भाग तो इसमें पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन देखो 6 का भाग 4 में दिया, यानी कि 6 में 4 का भाग दिया तो एक बार गया, शेष पर आ गए 2, 22 बन गए, और 5 चौक 20 होते हैं, फिर शेष पर 2 आ गए, 24 बन गए, इनकी 624, यानी कि कुल मिला के इसमें भाग पूरा पूरा चला गया, तो शेष पर आ गया यहाँ पर 0। अब आपके सामने एक बड़ा समस्या हो गई कि जब सर जी आपने 0 का तो कुछ बताया नहीं है, आपने तो 2 की घात 1 से लेके 2 की घात 5 तक के कंसेप्ट हमें सिखाए थे, तो 2 की घात 0 कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों इस सेशन में 0 की किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी कोई भी नंबर है यदि और उस नंबर की घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। लेकिन यहां पर आपको ये कंटेंट जो ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट इस रूल में आपको नहीं लगाना है। ये आपको सिर्फ याद रखना है कि 0 घात होती है तो उत्तर 1 आता है, लेकिन इस संख्या के दौरान इस नंबर में आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आप समझ चुके हैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब अपन जो घात है उस घात में जब अपने 4 का भाग दिया और जब अपने पास में साथियों शेषफल 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना है कि जो इकाई अंक है उसकी 4 की घात चेक करो, उसके 4 की घात आप चेक करो। इनकी 4 का भाग दिया था तो 0 को 4 बार कम कर दो, एक बार भाग कम करेंगे तो आपका संख्या रहेगी वो रहेगी 2 की घात 4। और साथियों 2 की घात 4 का मतलब आप सबको पता है कि 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और 16 का मतलब इकाई अंक कितना आ गया मेरे दोस्तों, तो इकाई अंक आ गया, आप बताओगे कि 6 इसका इकाई अंक है। आई बात समझ में आप सभी के। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट एक समझ में आ चुका है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं 3 के घात का। मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, आप नो डाउट हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं बोर्ड को एक बार साफ कर देता हूं। देखिए अब अपन सीख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो सीख रहे हैं 3 का नियम। क्या सीख रहे हैं, 3 का नियम सीख रहे हैं।
तो वही नियम लगाएंगे, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4 और 3 की घात 5। 3 की घात 1 का मतलब दोस्तों 3 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है और 3 की घात 4 का मतलब आपका साथियों वो होता है 81 और 3 की घात 5 का मतलब होता है साथियों वो होता है आपका गुणा करोगे 3 को 5 बार तो उत्तर आएगा 243। अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट वापस समझ में आ चुका है कि जैसे ही आपने देखा कि 3 की घात 5 आई तो इकाई अंक वापस 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे 3 की घात 5 का कह दे इकाई अंक क्या होगा तो मैं सीधा सीधा इसमें 3 की घात 1 का बता दूंगा, वही मेरा उत्तर रहेगा। मतलब कि मैं भाग 4 लगा दूंगा 5 के अंदर। तो 5 के अंदर जैसे मैं 4 का भाग लगाऊं तो मेरे पास 1 रहेगा शेषफल, तो 1 रहेगा। इसका मतलब मैं बता दूंगा कि इसका आंसर है इकाई अंक रहेगा 3 रहेगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा दे दे तो कि 343 की घात 13 का इकाई अंक क्या होगा, तो भी आप कह दोगे कि सर जी इसमें यह बात हमने सीखी है, हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि घात 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 343 की जो घात 13 है इस 13 के अंदर हम 4 का भाग देंगे। आप पूछ रहे थे 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि वो 4 के बाद रिपीट हो रही है, हम इसलिए 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग आप इसलिए 4 का भाग दे दोगे तो फिर क्या चेक करना है कि हमारा शेषफल कितना आ गया, हमारा शेषफल कितना आ गया हमें वो चेक करना है। तो देखिए शेषफल हमारा आता है यहाँ 1, इसका मतलब कि 343 की घात 1 चेक करनी है और 343 की घात 1 का मतलब साथियों संख्या 343 ही रहेगी और यहां पर इस संख्या का जो इकाई अंक है 3, तो वही इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो कहोगे बिल्कुल हम इस चीज सीख चुके हैं कि हमें जो बात कॉन्सेप्ट समझना था वो हमने समझ लिया है। ठीक है, आपने ये चीज समझ ली है, चलिए कोई बात नहीं, आपने ये चीज समझ चुके हैं आप ये कॉन्सेप्ट को। तो एक और कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं कि 3 7 5 6 की घात 1002। अब आपको बताना है कि इतनी बड़ी घात दे दी अब आपने 1002 की, अब हमें इसका इकाई अंक फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, इकाई अंक को इंग्लिश में यूनिट डिजिट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि जब हमें ऐसा कंसेप्ट ज्ञात करना होगा तो भी हमें यही काम करना है। साथियों यहाँ 6 आ गया है तो मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, आप 6 की जगह 3 कर दो, 6 की जगह क्या कर दो 3 कर दो, कि हम नियम 3 का सीख रहे हैं, 6 का मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी हम 3 का सीख रहे हैं इसलिए 3 का ही नियम चेक करो आप अभी। तो आप कहोगे कि ये 3 का नियम है, इसमें इकाई अंक संख्या में 3 है, इकाई अंक साथियों 3 है, तो हमें वही बात ध्यान रखनी है कि जो घात दी है हमारी उस घात के अंदर हम 4 का भाग देते हैं और शेषफल चेक करेंगे। तो हमारा शेषफल यहां से आएगा आपका वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि साथियों आप सबको पता है कि जब हम इसमें भाग लगाएंगे 4 का तो 2 शेषफल आएंगे। अब आप कहोगे 2 शेषफल आ गया, इसका मतलब मुझे 3 की घात 2 का चेक करना है सिर्फ, क्योंकि मुझे इकाई की बात करनी है, यूनिट डिजिट की बात करनी है, मैं पूरी संख्या क्यों चेक करूं, मुझे तो सिर्फ इकाई का बात करना है। तो 3 है, इकाई 3 की घात 2 चेक कर लेता हूं, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, तो इसका इकाई कितना आएगा आपका, तो इस संख्या का आपका इस क्वेश्चन का इकाई आ गया 9। फिर आप कहोगे कि ये बात हमें समझ में आ चुकी है, चलिए ये बात भी आपके समझ में आ गई। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने 3 के कॉन्सेप्ट समझाया आपको और 2 का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बिल्कुल 100% आ गए, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया है। तो देखिए अगला कंसेप्ट अपन सीखेंगे, वो सीखेंगे 4 का। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले नहीं लिया तो ले ले तुरंत। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला कंसेप्ट अपना रहेगा वो रहेगा
4 का। किसका सीख रहे हैं हम? 4 का सीख रहे हैं। अब आपको मैं 4 का कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सबका अलग अलग रहेगा कि 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4 और 4 की घात 5। आपको जब 4 की घात 1 कही तो आपने कहा 4 का घात 1 यानी कि 4 की 1 4 होती है। 2 कह दिया तो 16 कह बताओगे। 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार गुणा किया तो 64 × 64। 4 की घात 4 कही तो आपने कह दिया 256। और 4 की घात 5 की बात बताइए तो आप बता दोगे कि 1024। यानी कि आपको अब यहां से एक कंसेप्ट आपके समझ में आया। देखो, 1 घात थी तब 4 था, 3 घात है तब 4 है और 5 घात है तब 4 है। ये आपके चीज यहां पे समझ में आई। यहां से आपके सामने क्या चीज समझ में समझाना चाहता हूं, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब 4 की घात क्या हो, ओड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो। जब 4 की घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। क्योंकि देख लो, 1 थी तो भी 4 रहा, 3 है तो भी 4 रहा और 5 है तो भी 4 रहा। तो आप कह दोगे कि बिल्कुल सही बात है, हमें यह समझ में आ गया कि इकाई जब 4 है इकाई का अंक और उसकी घात यदि विषम संख्या है तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक 4 ही रहेगा। दूसरा कंसेप्ट समझिए, देखिए बता रहा हूं, दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। एक बार पेन का कलर चेंज, ठीक है। हाँ, दूसरा कंसेप्ट आप देखिए, 2 की घात है तब और 4 घात है तब। देखो, यानी कि जब 4 की घात 2 या 4 की घात 6, 2 या 4 या 6 होगी तब आपका इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा। तो आप यहां से बता दोगे कि हमने दूसरा कंसेप्ट ये सीखा कि जब 4 की घात सम होगी तो उसका इकाई अंक रहेगा वो रहेगा 6। आप कह दोगे बिल्कुल हम दोनों नियम समझ चुके हैं। क्या समझा रहा हूं मैं आपको? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब 4 की घात विषम है तो आपका इकाई अंक 4 रहेगा, जब 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6 रहेगा। आप कहोगे ये बात हमें समझ में आ चुकी है। तो देखिए, आपको ये बात समझ में आ चुकी है तो हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको अपन एक साइड में कर लेते हैं, अपन इसका करते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए मेरे दोस्तों, यहां से मैं आपको यह चीज बता रहा था कि यदि देखो आपके पास में एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने 24 यानी कि 424 की घात बना दी मैंने। यहां से तो ऊपर लिख दिया घात 23 और एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने आपके सामने 424 की घात 24। अब मैंने आपके दोनों बात यही पूछी दोनों क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों क्वेश्चन में से मुझे ये बताओ कि इकाई का अंक क्या रहेगा। अब आप इसमें फिर वही बात दिमाग लगाने बैठ जाओगे, 23 है तो 4 का भाग दे दें, फिर शेषफल कितने आते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ 4 के नियम में आपको भाग नहीं देना है। जब इकाई का अंक क्या हो जाए, इकाई का अंक आपका 4 हो जाए तब आपको भाग वाला नियम नहीं चेक करना है, आपको इवन या ओड सम और विषम चेक करना है। सम और विषम की मैंने आपको पहले कंसेप्ट में सिखाया था कि सम क्या था विषम क्या था, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम साथियों 0 से शुरू किया था कि हमें कोई भी डाउट ना रहे कि सम किसे कहेंगे विषम किसे कहेंगे, मैंने बता रखा है। तो यहाँ साथियों आपकी विषम संख्या है, 23 विषम संख्या है। तो और विषम संख्या है तो मैंने आपको भी कंसेप्ट बता रखा है कि विषम होता है तो घात 4 रहेगी। और 24 आपकी सम संख्या है और जब सम संख्या होती है तो इसका आंसर 6 रहेगा। इनकी जब विषम संख्या है जिसका इकाई अंक 4 ही रहेगा, यहाँ सम संख्या है तो इकाई अंक आपका 6 रहेगा। तो साथियों, चाहे 4 के लिए कितना भी नियम क्यों नहीं आ जाए, हम इसको आराम से चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। तो साथियों, अगला कंसेप्ट अपना पढ़ते हैं वो है 5 का। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए, आप इसको चीज को समझ चुके हैं
तो अपन करते हैं, इसको साफ कर देते हैं एक बार। देखिए अपना ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुका है। अगला पढ़ते हैं अपन 5 का नियम। तो दोस्तों 5 का नियम क्या है? तो 5 के नियम में मैं आपको अभी देखो 5 का नियम पे अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे, सबको कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक याद रखेंगे। 5 के नियम के लिए वही काम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 और 5 की घात 5। 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है, 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है, 5 की घात 3 का मतलब 125 होता है, 5 की घात 4 का मतलब 625 होगा और 5 की घात 5 का मतलब 3125 होता है। यह है आपके साथियों 5 के नियम। आपने यहां से आपके सामने बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। देखते आपको पता चल रहा है कि शायद इकाई अंक 5 है तो घात चाहे कुछ भी हो जाओ, यदि की संख्या का इकाई अंक 5 है तो घात चाहे कुछ भी हो जाओ, इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। 5 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों नहीं हो जाए, उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि 3 2 3 5 4 5 और साथियों इसकी घात लिख दी मैंने 207, यानी कि 207। 23,545 की घात मैंने साथियों 207 लिख दी और मैंने पूछा कि इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो आप कह दोगे कि हमें कंसेप्ट पता है कि जब इकाई का अंक संख्या का 5 हो तो हमें घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इकाई अंक संख्या का 5 है और घात चाहे कितने भी हो, उसका इकाई अंक साथियों 5 ही आएगा। आप बिल्कुल कह दोगे, नो डाउट आप कह दोगे कि 5 का नियम हम जानते हैं। तो आप 5 का नियम समझ चुके हैं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 का नियम बहुत आसान था। हमने 2 का नियम पढ़ा, 3 का नियम पढ़ा, 4 का नियम पढ़ा और 5 का नियम पढ़ा। हमने साथियों 4 नियम पढ़े हैं। अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट अपना यह है कि 6 का नियम पढ़ते हैं। अब 6 के नियम में क्या है, तो वही बात आपको कंसेप्ट एक ही रहना है। एक बार अपन कंसेप्ट सीख लेंगे तो फिर अपने को ट्रिक से काम रहेगा, बार बार कंसेप्ट दिमाग में सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमें ट्रिक सीखने से कंसेप्ट भूल जाते हैं, लेकिन यदि कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो हमें ट्रिक बना भी सकते हैं। तो आपके सामने 6 आ गए। तो 6 की घात 1 का मतलब 6 होता है, 6 की घात 2 का मतलब 36 होता है, 6 की घात 3 का मतलब 216 होता है, 6 की घात 4 का मतलब 1296 होता है और 6 की घात 5 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने होता है 7776। यानी कि 1200 चिन्हों को आप 6 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा, वो आएगा 7776। अब देखो, अब आपके सामने मैंने 6 का नियम लिखा और 6 के नियम में आपने देखा कि ये तो 7, गुरुजी आप वही बता रहे हो कि 6 का नियम भी 5 के जैसे बन रहा है। बिल्कुल 5 जैसे बन रहा है, क्योंकि यहां भी 6 मिला, यहां भी 6 मिला, यहां भी 6 मिला, यहां भी 6 मिला, यहां भी 6 मिला। तो आपको साथियों यहां से एक चीज समझ में आ चुकी है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, जैसे देखो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए आप कि यदि अपने पास में कोई संख्या लिखी हुई है 3646, कोई भी संख्या हो सकती है, इसकी घात लिख दी मैंने 729 और मुझे बताओ कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप दोस्तों अब घात बड़ी देख करके पहले भाग वाला नियम मत लगाना। भाग वाला नियम कब कब लगेगा वो मैं बताऊंगा आपको, पूरा आगे रिवाइज करूंगा तब, क्योंकि अपने को कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि हमें सबसे पहले संख्या का यूनिट पहले इकाई अंक क्या है उसको चेक करें। तो आप संख्या के इकाई अंक को चेक करेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ तो 6 है और 6 का नियम हम जानते हैं कि घात चाहे कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि सर जी इसका यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा
6 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 6 है और हमने 6 के बारे में नियम पढ़ रखा है, वो ये रहा आपके सामने। तो आपके सामने यहां से ट्रिक निकल के आ गई कि 5 और 6 के लिए हमें कोई देखना नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 और 6 मिल जाता है तो हम सीधा उसको 6 कर देंगे, उसका आंसर भी 6 रहेगा इकाई अंक के रूप में। घात चाहे कुछ भी हो, हमारे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, आपके ने ये भी सीख लिया कि बिल्कुल आपका कंसेप्ट सही है। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 6 के बाद में वो पढ़ेंगे अपन 7 का। तो 7 का कंसेप्ट क्या है, तो देखें 7 के कंसेप्ट की बात करें तो पहला आएगा आपका 7 की घात 1, दूसरा आएगा 7 की घात 2, तीसरा आएगा 7 की घात 3 और चौथा आएगा 7 की घात 4 और 5 आएगा 7 की घात 5। 1 के लिए साथियों आपको पता है कि 7 की घात 1 का मतलब 7 होता है, 2 का मतलब 7 × 7 49 होते हैं, 3 का मतलब आप बताओगे 343, 7 का घन 343 होता है। 4 को आपको पता है साथियों, 4 के लिए आप बता दोगे कि 7 की घात 4 का मतलब 2401 होता है और 4 की घात 5 कहेंगे तो 4 की घात 5 का मतलब आपके साथियों होता है 16807 होता है। फिर आपके सामने साथियों यहां से एक अलग कंसेप्ट निकल के आ चुका है। यहां पर आपका इकाई अंक 7 है और यहां पर आपका इकाई अंक 7 आया 5 पर। तो ये नियम अभी अपने पीछे 2 नियम पढ़े थे ना, दूसरा और तीसरा, 2 का नियम और 3 का नियम पढ़ा था, वैसा ही नियम 7 का बन गया कि 4 के बाद में इकाई अंक रिपीट हो रहा है। तो आप यहां समझ चुके हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, मैं यह समझाना चाहता था आपको कि जब इकाई का अंक 7 होगा तो हमें उसकी घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। और भाग क्यों देना पड़ेगा, तो आप बता दोगे कि यहां पर जो नियम है वो अंकों का रिपीटेशन 4 के बाद में हो रहा है, इकाई अंक का पुनरावृत्ति होते ही है। आपको ये बात समझ में आ चुकी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो यदि आपके सामने एक प्रश्न लिख दिया जाता कि 2767 की घात कितनी भी हो उसके साथियों 203, 2767 की घात 203। अब आपको बता दें कि इसका इकाई अंक क्या रहेगा। आपको नियम पता है कि अब आप यहां पर देखोगे क्या करें। जैसे ही आपको साथियों 7 दिख जाए तो कुछ भी नहीं करना, इकाई अंक आपको 7 दिख गया तो आप क्या करें, 203 में 4 का भाग लगा दें और रिमाइंडर चेक कर लें, शेषफल चेक कर लें। तो शेषफल आपका आ गया, वो आ गया मेरे दोस्तों 3 आ गया। शेषफल 3 आ गया, इसका मतलब है 7 की घात 3 चेक कर लो। और 7 की घात 3 आपको पता है 343 होती है। तो यहां पर इकाई अंक 3 है तो इस संख्या का इकाई अंक आपका 3 रहेगा। यह बात आपके अब समझ में आ चुकी है। आप बताओगे कि हाँ, अब हम चीज को समझ चुके हैं कि यह बात आप क्या समझाना चाहते थे वो अब हमें समझ में आ गई। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आपकी संख्या का इकाई अंक 7 हो और उस संख्या के ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों नहीं हो जाए, यदि आपको यूनिट प्लेस इकाई अंक ज्ञात करना है तो आप उस घात में 4 का भाग लगाओ और 4 का भाग लगा करके आप उसका इकाई शेषफल ज्ञात कर लो। यानी कि उस घात में 4 का भाग लगाओ और आप उसका शेषफल ज्ञात कर लो और जो शेषफल आता है उसी की घात इकाई अंक के साथ में देख लो, इकाई अंक मिल जाएगा। मतलब आप जो समझाना चाहते हैं वो मैं ये समझाना चाहता हूं। एक बार वापस समझा देता हूं आपको। 7 का नियम वापस समझ लेते हैं अपन। देखिए, 7 का नियम ये है कि जैसे आपके सामने संख्या लिखी हुई है 3 4 7 347, इसकी घात लिखी हुई है 29। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी मित्रों आपके पास में इकाई अंक 7 दिख जाए तो आप सीधा सीधा घात में 4 का भाग दो और शेषफल ज्ञात कर लो। तो 7 चौक 28 होते हैं तो शेषफल आ गया 1। जो आपका शेषफल आता है उस इकाई के साथ चेक करो। इकाई अंक आपका 7 है, शेषफल आपका 1 आ गया।
तो 7 की घात 1 का मतलब 7, अर्थात इसका इकाई अंक 7 रहेगा। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको नो डाउट ये बात समझ में आ चुकी है। फिर देखो अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, 8 की ओर। तो इससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। देखिए साथियों, आराम से समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं आराम से, ताकि आपको जो मैं बात समझाना चाहता हूं और आ बात आपके समझ में आ जाए। अब देखिए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, 8 के नियम की ओर। तो 8 का नियम अपने क्या पढ़ा है, तो आप बताओगे कि अभी तक हमने 7 तक नियम पढ़े, 8 का नियम अब हम समझ रहे हैं। और तो समझ रहे हैं 8 का नियम, तो वही कंसेप्ट तो वही समझेंगे कि 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3, 8 की घात 4 और 8 की घात 5 का कंसेप्ट समझेंगे। 8 की घात 1 का मतलब 8 होता है, 8 की घात 2 का मतलब 66 होता है, 8 की घात 3 का मतलब 512 होता है, 8 की घात 4 का मतलब 4096 होता है और 8 की घात 5 का मतलब 32,768 होता है। तो आप कह दोगे कि हम यहाँ से एक कंसेप्ट समझे हुए हैं, पहले से पढ़ रखे है, यानी कि अभी आप पीछे यही बता आ रहे हो कि जब इकाई अंक का रिपीटेशन हो जाता है तो हम उस संख्या में 4 का भाग लगाते हैं। तो यहां पर आपके 1 और 8 की घात 5 में इकाई अंक का रिपीटेशन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो संख्या दी होगी उस संख्या की घात में हमें 4 का भाग देना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। फिर हम 8 का नियम चेक करेंगे। आप कहोगे बिल्कुल आपको जो बात बता रहे हो वो हमें समझ में आ चुकी है। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि चलिए ये इतना ही छोटा होगा, कोई बात नहीं। अब देखिए अपन आपको ये चीज समझ चुके हैं। तो अब देखिए अपन इसमें क्या करते हैं कि पेज पूरा शॉर्ट कर लिया था अपने, कोई बात नहीं, यहां तक आपकी चीज समझ में आ चुकी है। तो आगे देखिए अब मैं आपको 8 का नियम बता रहा हूं। तो आप एक बार ये समझ चुके हैं कि 8 का नियम क्या है। तो उसमें आप बताओगे कि इकाई अंक है, उस इकाई अंक को हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए 4 का भाग देंगे 8 में भी। ठीक है, आपकी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए आपके बात ये जो समझ में आ चुकी है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न के ऊपर। 8 के प्रश्न के ऊपर पढ़ते हैं कि 8 के क्या प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैंने संख्या लिखी 2, 6, 7, 8 और इसकी घात लगा दी मैंने 25। अब मैं आपको पूछना यह चाहता हूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप यहाँ इकाई अंक 8 देखोगे तो आप बता दोगे कि 8 का रिपीटेशन 4 के बाद होता है। तो 25 में 4 का भाग देखिए, शेषफल चेक करेंगे तो शेषफल आ गया 1। तो 8 की घात 1 बराबर 8। तो इस संख्या का इकाई अंक होगा वो 8 होगा। ये आप बात समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों आपने क्या क्या सीखा। तो आपने ये सीख लिया कि क्या नियम सीखे आपने। तो आपने 2 का नियम सीखा, तब आपने 1 मिनट, हाँ 2 का नियम सीखा, फिर 3 का नियम सीखा, फिर 7 का नियम सीखा और फिर 8 का नियम सीखा। यहां तक आपने सीखा कि जब हमारे पास में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी संख्या है तो हम क्या करते हैं, तो हम घात में 4 का भाग देंगे। आपको क्या बात ध्यान रखनी, अब पूरे कंसेप्ट की बात आ गई है, कंसेप्ट पूरा सीख लिया है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 2, 3, 7, 8 में से यदि कोई इकाई अंक है तो ही हम 4 का भाग देंगे, बाकी के लिए हम 4 का भाग नहीं देंगे। अब आपके सामने मैंने फिर क्या बता दिया, फिर मैंने आपको 4 का नियम बताया, 5 का नियम बता दिया और 6 का नियम बता दिया। अब अपने पास में संख्या शेष क्या रह गई, तो 1 रह गया अपना 0, 1 रह गया 1 और 1 रह गया
9। तो 0 के लिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो आपकी उसकी घात चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को उसका घात इकाई अंक 0 ही रहेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो भी उसकी घात कितनी भी हो जाएगी तो भी इकाई अंक 1 रहेगा। और 9 का नियम अपन चेक करते हैं। देखिए 9 का नियम चेक करते हैं एक बार, फिर हम सारे के सारे कंसेप्ट को लिख लेते हैं। तो पहले 9 का नियम चेक करते हैं। तो 9 का नियम यह है कि 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3, 9 की घात 4 और 9 की घात 5। यहाँ हो गया आपका 9, यहाँ हो गया आपका 81, यहाँ हो गया आपका 729, यहाँ हो गया आपका वो हो गया साथियों, गुणा करेंगे 729 को 9 से तो वो आपका आ जाएगा 6561 और यहाँ आपका हो गया है 59,049 हो गया, यानी कि 9 की घात 5 का मतलब। अब आपके सामने यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। ये नियम तो अपना 4 के नियम की जैसा फॉलो होना शुरू हो गया। 4 का नियम पढ़ा था तभी ऐसा ही 3 बना था, हमने डिजाइन बनाई थी। और अब आप कह रहे हो कि 9 के नियम में भी आप यही डिजाइन बना रहे हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं मेरे दोस्तों, यदि 9 की घात विषम होती है, यदि 9 की घात, रुकिएगा 1 मिनट, चलिए, यदि 9 की घात विषम होती है तो इकाई अंक 9 रहेगा, और यदि 9 की घात सम होती है, यदि 9 की घात सम होती है तो साथियों इकाई अंक 1 रहेगा। आपके यहां से 2 डाउट क्लियर हो गए। हमने 4 का पढ़ा था, तो 4 में तो ये पढ़ा था कि जब सम होती है तब 6 होंगे और जब विषम होती है तो 4 होंगे। यहाँ 9 में पढ़ा कि जब विषम है तो 9 रहेंगे और सम होगी तो 1 हो जाएगा। आपके दोनों बातें समझ में आ गई। 4 और 9 का एक जैसा नियम है। देखिए चेक करते हैं कोई संख्या लेकर के कि कैसे चेक करेंगे। तो देखिए आपके पास में यदि कोई प्रश्न लिखा हो कि 4, 6, 7, 9 की घात 11 और 4, 6, 7, 9 की घात 12, 11 साथियों विषम है और विषम है तो घात 9 अंक 9 रहेगा और ये सम है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। ये है आपका इसका फंडामेंटल जो हमने समझाया आपको। आप बिल्कुल ये बात समझ चुके हैं कि अब हमें सारी की सारी बातें समझ में आ गई। 0 से लेकर के 9 तक के बारे में इकाई अंक का फंडामेंटल क्या है ये हम समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट आपको यहाँ ये ध्यान रखना था, हमने यही सीखा अभी तक, जो मैंने अब आपको मैं शॉर्टकट रिवाइज करा देता हूं। आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, जब इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी हो तो क्या आपको बात ध्यान रखनी है? तो आपको बात यह ध्यान रखनी है कि घात चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, घात चाहे कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई अंक में यदि आपका 0, 1, 5, 6 है और घात चाहे कितनी भी हो तो इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा? इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा यही रहेगा। क्या रहेगा? जो होगा वही रहेगा। आगे बात समझ में, जैसे कि यदि इकाई अंक 0 है और घात कितनी भी है तो भी उस संख्या का इकाई अंक 0 रहेगा। यदि इकाई अंक 1 है और घात कितनी भी है तो भी आपको उस संख्या का इकाई अंक 1 ही बताना है। और यदि इकाई अंक 5 है तो कितनी भी घात हो जाए इकाई अंक 5 ही रहेगा। और यदि संख्या का इकाई अंक 6 है
और कितनी भी घात है तो भी उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। ये आपको मैंने कंसेप्ट में सिखाया था। आपको ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दिन। अगला आपने पढ़ा 4 के लिए क्या पढ़ा था कि जब 4 की घात सम हो तो क्या होगा, और जब 4 की घात विषम है तो क्या होगा। एक तो हमने पढ़ा 4 की घात सम का नियम पढ़ा, और एक हमने 4 की घात विषम का नियम पढ़ा। आप बताओगे कि सम का नियम तो यह पढ़ा था कि जब 4 की घात सम होगी तो के इकाई अंक रहेगा वो हो जाएगा 6। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जब विषम रहेगी तो इकाई अंक क्या रहेगा? आप बता दोगे इकाई अंक 4 रहेगा। तो आपकी ये भी बात समझ में आ चुकी है 4 की। आगे देखिए 9 की क्या थी। तो आप बताओगे कि 9 में भी हमने ये नियम पढ़ा। 9 में ये नियम पढ़ा कि 9 की घात यदि विषम है तो क्या होगा, और 9 की घात सम है तो क्या होगा। सम है तो आपका इकाई अंक आएगा 1, और विषम है तो आपका इकाई अंक आएगा 9। आप कह दोगे हमें ये कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, हमको याद है। तो मैंने आपके बाद पास में 0, 1, 5, 6, 4, 9 तक की बातें लिखवा दी है। तो आगे देखिए अब क्या पीछे शेष रहा। तो शेष आपके सामने 2, 3, 7, 8 रह गए। अब 2, 3, 7, 8 का आपको नियम सबको पता है कि जब इकाई अंक संख्या का 2, 3, 7 या 8 में से कोई होगा तो हम क्या काम करेंगे, हम घात में 4 का भाग देंगे और हम ज्ञात करेंगे शेषफल। और शेषफल ज्ञात करने के बाद में इस संख्या का ऊपर उस शेष की घात ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में यूनिट डिजिट आ जाएगा। यानी कि पहले तो हम घात में 4 का भाग देंगे, फिर हमें जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इकाई अंक पर रखेंगे। जैसे यदि 2 इकाई अंक है, शेषफल 1 आ गया, 2 की घात 1 चेक कर लो। यदि 3 शेषफल है और इकाई का अंक 3 है तो उसके ऊपर 3 की घात 3 चेक कर लो। तो आप कह दोगे बिल्कुल सही है। लेकिन यदि शेषफल 0 आ जाए तो आपको घात कितनी चेक करनी है, तो घात आपको 4 चेक करनी है। ये आपको अलग से बात याद रखनी है। जब शेषफल 0 आ जाए तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। फिर आपको देखो आपके सामने ये सारी डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो देखिए अब मैं आपको एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखता हूं जो इसी कंसेप्ट पर काम करेगा जो हमने अभी तक सीखा है। देखिए मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखता हूं जो रेलवे के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इकाई अंकों को लेकर के। देखिए मैं आपके सामने एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसको अपन हटा देते हैं यहां से। ठीक है, ये हटेगा नहीं तो यहां से डिलीट मार देते पूरा। अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। पहले पेज को अपन जूम आउट कर लो। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं वो समझा देता हूं एक बार। देखिए मैं आपको अब एक प्रश्न समझा रहा हूं जो अपने घातों के नियम से इकाई अंक ज्ञात करना सीखें। जैसे आपके पास में एक ऐसा प्रश्न आ गया कि 217 की घात 413, 217 की घात 413 गुणा 819 की घात 547 गुणा 414 की घात 824 गुणा, थोड़ा सा सेट कर देते हैं प्रश्न को, 824 के बाद 342 की घात 812। अब मैंने बताया कि आपके सामने जो प्रश्न लिखा है इस प्रश्न का इकाई अंक क्या रहेगा। आप बताओगे, आपके सामने में ऑप्शन भी रख सकते हैं लेकिन अपने को समझना है। तो आप इसको प्रश्न को हल कीजिए, आपको सारे नियम याद है। तो आप क्या करोगे,
कि यहाँ घात यहाँ 7 है तो 13 हम भाग देंगे 413 के अंदर, और अब जब आप 413 में भाग दोगे 4 का तो आपका 1 रहेगा शेषफल। तो आपका पहला नियम यहाँ हो गया 7 की घात 1। फिर गुणा 9 का नियम आपने क्या सीखा था, घात सम और विषम सीखा था। यहाँ आपकी घात 9 की है, विषम है, और विषम के लिए आपका 9 रहता है, आपने सीखा हुआ है। 4 का नियम भी आपने सीखा था, क्या सीखा था, सम विषम का सीखा था। यहाँ आपकी 4 की घात सम है तो आपका यहाँ पर 4 की घात सम का आपको आपका 4 की घात सम में यहाँ आएगा आपका 6 आ गया। और फिर आपको सीखा था 2 का नियम है, लास्ट में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का नियम देखो, 2 का नियम था कि हम भाग देंगे 4 का, और जब 4 का भाग दोगे यहाँ शेषफल होगा 0, और शेषफल यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब 2 की घात 4 चेक करनी है, और 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, और 16 का हमने यहाँ 6 लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास में 7 और 9 का गुणा किया तो आ गया 63, और इनका गुणा किया तो आ गया 36। वापस हम क्या करेंगे, पूरा गुणा ना करके 6 और 3 का गुणा कर चेक करते हैं, और 6 और 3 का गुणा आ गया 18। 18 में इकाई अंक क्या है, तो 18 में इकाई अंक 8 है, तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आएगा, तो वो इकाई अंक आ जाएगा 8 आ जाएगा अपना इकाई अंक। तो ये था अपना आज का कंसेप्ट जो अपने सीखा था। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा आपके सामने कि दो संख्याओं का योगफल 14 तथा अंतर 10 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो देखिए जब भी साथियों आपको ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि पहले तो आप योगफल और अंतर को जोड़ दो, और दूसरे में आप योगफल और अंतर को घटा दो और 4 का भाग लगा दो, तो दोनों संख्याओं का गुणा आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ आ गया 14 10 24, 14 में से 10 गए 4, 4 से 4 कट गए, तो आपका उत्तर आ गया, वो आ गया 24। यानी कि दो संख्याओं का अंतर यदि 14 है, नहीं योगफल 14 है और अंतर 10 है, तो उनका गुणा आएगा, वो आएगा 24। क्या ट्रिक रहेगी यहाँ पर, ट्रिक क्या रखी मैंने, तो देखिए मैंने ट्रिक आपके सामने यहाँ ये रखी है कि यदि अपने को योगफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है तो आप योग और अंतर को जोड़ दो। पहले तो योग अंतर को जोड़ के हम 2 का भाग देते हैं तो ये पहली संख्या आएगी, और योग अंतर को घटा करके यदि हम 2 का भाग देते हैं तो ये आपकी दूसरी संख्या आएगी। कितनी आएगी ये संख्या, आपकी दूसरी संख्या आएगी। ये आपकी पहली संख्या आ गई, ये आपकी दूसरी संख्या आ गई। ये दो नियम होते हैं। यदि अपने को प्रथम संख्या पूछे तो क्या करना होता है, प्रथम संख्या पूछे तो आपको योग और अंतर का जोड़ के 2 का भाग देना होता है, और यदि आपको दूसरी संख्या पूछे तो योग और अंतर को घटा करके 2 का भाग देना है। और यदि गुणा पूछे तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका नियम क्या बनेगा, तो आपका नियम बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। देखिए मैं आपको ये तो नियम समझा रहा हूं कि आपका नियम ये बन जाएगा, जब आपने इनको ये आपकी पहली संख्या दूसरी गुणा पूछे तो गुणा यही होगा कि योग प्लस अंतर बटा 2, पहली संख्या गुणा योग माइनस अंतर बटा 2, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक बार तो हो जाएगा योग प्लस अंतर गुणा योग माइनस अंतर बटे में आ जाएगा 4। यानी कि आपका नियम क्या बन गया गुणे के लिए, तो देखिए गुणे के लिए आपका नियम यह बन गया कि जब अपने को दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, क्या दिया हो, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, और अपने को उनका गुणा पूछे तो क्या करना, संख्या पूछे तो क्या करना, वो देखिए मैं बता रहा हूं आपके सामने ये चीज है। अब देखो मैं आपको इसको आराम से वापस पूरा समझाता हूं। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल 14 तथा अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ट्रिक रहेगी, मैं सीधा ट्रिक से करवा देता हूं। तो पहले तो आप इसका पहली संख्या ज्ञात करने की ट्रिक सीख लो। यदि आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी तो आपका ट्रिक रहता है
कि योग और अंतर को जोड़ो और 2 का भाग दो। तो योग और अंतर को जोड़ा तो बन गया आपका 24। 24 में आपने 2 का भाग दिया तो आपके पास आ गए 12। पहली संख्या कितनी आ गई? तो पहली संख्या आ गई आपके पास 12। यदि आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो योग और में से अंतर घटा दो और 2 का भाग लगा दो। तो योग में से अंतर घटा दिया तो आ गया 4 और 4 में 2 का भाग दिया तो आ गया 2, यानी दूसरी संख्या आ गई 2। अब अपने को गुणा करना है, तो गुणा करना है तो क्या करेंगे? गुणा करने के लिए क्या करेंगे? तो गुणा करने के लिए आपका नियम बन जाएगा, वो बन जाएगा कि योग और अंतर को जोड़ के और योग और अंतर को घटा करके गुणा करके बटा 4 करते हैं। तो यहां से हमारे पास में 24 और 4 बटा 4 कट जाते हैं तो उत्तर आता है, वो आता है गुणे का 24। और यहां से आप गुणा करके देखोगे तो भी 24 आएगा। या तो आप पहली दूसरी संख्या ज्ञात करो फिर गुणा करके देख लो, या आप ये तीसरा ट्रिक लगा लो। लेकिन अगर दोस्तों गुणे की जगह अपने को भाग पूछ लेता तो क्या करते? तो क्या करते? कुछ भी नहीं करते। दोनों संख्या का भाग पूछना था तो आपको योग प्लस अंतर बटा 2 होल बटा योग माइनस अंतर बटा 2, 2 से 2 कट जाता तो भाग का नियम क्या बन जाता? तो भाग का नियम बन जाता योग प्लस अंतर बटा योग माइनस अंतर। ये नियम बन जाता आपके भाग का। तो 12 में 2 का भाग देते तो भागफल कितना आ जाता? 6 आ जाता। तो यहां से मैंने आपको 4 कंसेप्ट समझाए। मैंने क्या 4 कंसेप्ट समझा दिए कि जब संख्या ज्ञात करनी हो तो योग, पहली संख्या ज्ञात करनी है तो योग अंतर को जोड़ के 2 का भाग दो। जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो योग में से अंतर घटा करके 2 का भाग दो। जब गुणा ज्ञात करना है तो योग अंतर को जोड़ के और योग अंतर को घटा के गुणा करके बटा 4 कर दो। और जब भागफल ज्ञात करना है तो योग और अंतर को जोड़ के उसमें योग और अंतर का माइनस का भाग लगा दो। तो ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके हैं। कल हम इसी कंसेप्ट पर आधारित 50 प्रश्नों का समूह लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।